अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई बेस 2 और प्लस का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है दो जगह मल्टीप्लाई और मिड एरिया में यहाँ पर आपके पास प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई हम सबसे पहले करते हैं, तो हम पहले इन दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैन उसके बाद जो आंसर आएंगे उनको हम प्लस करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ये वैल्यू देख लेते हैं। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 0। अब 0 और 1 की जब कॉम्बिनेशंस जो होते हैं ना, ये बेस 2 के अंदर होते हैं लेस दैन 2 नंबर, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे कॉम्बिनेशन 2 नंबर्स के आएंगे। और जब 2 होता है तो 2 = 10 हो जाता है। अब 0 1 जार सब 0 हो जाएंगे, फिर 1 1 जार ये सेम वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर सेम वैल्यू बन जाएगी। इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यू बन जाएगी। देन हम इसको प्लस करेंगे 0 1 1, फिर यहाँ पे 1 1 और 1 10 के 2 = 10 होते हैं, फिर 2 = 10 और ये 1 = 11, ठीक है। फिर 2 = 10, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख ली बेस 2 के साथ। इसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और इसका जो आंसर आता है इसी तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर जो आंसर आए दोनों के, हमने इन दोनों को प्लस किया, 0 0 0 1 1 10, फिर ये ट्रिपल टाइम 1 आया है तो ये 11, दैन 2 टाइम 1 = 10, फिर ये 1 एज इट इज़ आ गया, ये 1 आ गया आपका, और ये 1 और लास्ट वाला ये 1। इस तरह से आपने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका 14 क्वेश्चन नंबर है। अच्छा जी, अ पर्सन डाई लिविंग बिहाइंड अ तरका। अब यहाँ पे बात हो रही है इनहेरिटेंस के हवाले से, यानी कि जो विरासत में लोग किसी का इंतकाल हो जाता है तो पीछे जो रह जाता है अमाउंट, उसके हवाले से 24,000 है किसी शख्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड द तरका अमाउंट साइज मदर, मतलब जो मरने वाले की माँ हैं, विडो हैं और उनका बेटा है, उनके ऊपर डिवाइड करना है। जबकि मदर को 1/6 पार्ट मिलेगा और विडो को 1/8 मिलेगा प्रॉपर्टी का पार्ट, और रिमेनिंग जो है वो सन के पास चला जाएगा। आप पेमेंट ऑफ डेट 4,000 रुपीज़ उसने देने हैं और ये 5,000 रुपीज़ भी उसने देने हैं, यानी कि ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं जो कि उसके ऊपर फ़र्ज़ हैं और उसने ये अदा करने हैं। तो सबसे पहले तो जो भी अमाउंट होता है, हम इसमें से जो फ़र्ज़ की अदायगी होती है उसको हम सबसे पहले माइनस कर देते हैं। यहाँ आपने डेटा प्रिपेयर किया, जो कुछ आपके पास क्वेश्चन में मौजूद था वो तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर लिख ली। अब उसके बाद सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तुर्का वक्त मालूम करने के लिए माइनस कर देंगे ये दोनों वैल्यूज़ जो आपके पास यहाँ पे गिवन है, जो उसने पेमेंट करनी है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने लिखी, इन दोनों को प्लस किया और 24,000 में से माइनस कर दिया तो 15,000 अमाउंट बचा। यानी कि अब 15,000 में से 1/6 मदर का है, 1/8 विडो का है, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 15,000, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 15,000, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे, 15,000 में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो है बेटे का पार्ट, तो ये बेटे का पार्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद आप इसको अगर चेक करना चाहो तो ये तीनों वैल्यू प्लस करके चेक कर सकते हो कि 15,000 अगर आंसर आ रहा है, इट्स मीन दैट कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही की है, और इन दोनों को भी प्लस कर लोगे तो 24,000 आएगा, यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक हुई है।